नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये जो आप गट्ठा देख रहे हो, इस रस्सी की सहायता से हम ये जो ताना है वो बनाकर बताएंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको ये जो माई है इसको बनाने का प्रोसेस और ये जो ताना है, ये जो दावन है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो सिखाया था। तो हमने क्या किया था कि आपको पिछले वीडियो में यहाँ से ये जो रस्सी चलाकर ये जो माई है वो कैसे गूंथते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बताया था। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो दावन, इसको किस तरीके से लगाते हैं उसके बारे में बताया। अगर वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम ये जो ताना है वो बनाकर बताएंगे। तो चारपाई का जो मेन पार्ट है वो है ताना। अगर आप ताना बना देते हैं तो फिर इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी सीख जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सिंपल प्रोसेस से, आसान तरीके से ये जो ताना है वो बनाना सिखाएंगे। और इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसको अगर बनाना सीख जाएंगे तो आप घुंडी लगाना भी सीख जाएंगे। घुंडी इस तरीके से लगती है, ये जो रस्सी है ये इसके बीच में से ऐसे निकलती है और इस तरीके से ये जो घुंडी है वो लगती है, देखिए। और ये खींचने पे पूरी निकल जाती है, इस तरीके से घुंडी लगती है। तो अभी हम क्या करेंगे, शुरुआत से ये जो अपनी पहली जो दामन है इसके ऊपर हम ये जो घुंडी है वो हम लगाने के लिए यहाँ पे इसको बांध देंगे, इस तरीके से इसको बांध देंगे। ये बांधने के बाद हम ये जो ताना है उसकी जो शुरुआत है वो करेंगे इस तरीके से। इसके बीच में आपको सिर्फ एक अंगुली आए इतना गैप रखना है, इस साइड में भी एक अंगुली आए और इस साइड में भी ये जो गैप है वो इतना ही रखना है, एक अंगुली आए। फिर हमें इस तरीके का कोई नकुला अच्छा जो ले लेना है, उससे आपको यहाँ से इस साइड में आना है और यहाँ पे पहली रस्सी को इस तरीके से निकाल के इस तरीके से ये इसके बीच में से डाल देना है। तो ये जो घुंडी की जो शुरुआत है वो हमारी हो जाती है। फिर हम इसको इस साइड में लेके आएंगे और यहाँ पे ये जो घुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगाएंगे। तो पहले वाले जो दो हैं उसके ऊपर से इस तरीके से लेना है और यहाँ पे भी ये जो घुंडी है वो हमारी लग जाती है। फिर हम वापस इस साइड में आएंगे और इस साइड की जो पहले वाली जो घुंडी थी उसके बीच में से निकालेंगे इस तरीके से, उसके बीच में से निकाल कर ये जो घुंडी है वो हम इस तरीके से लगा देंगे। अब हम वापस इस रस्सी को इस साइड में लेके जाएंगे और अब ये जो दामन है वो इसके सीध में आ गई है। आगे वाली जो माई है वो हम आगे वाले पे लेंगे, इस तरीके से आगे वाली माई के ऊपर ये जो रस्सी है वो लेंगे। फिर इस तरीके से पास में करके ये जो पहले वाली घुंडी थी उसके बीच में से निकालेंगे और दोनों घुंडी ऊपर उठा लेंगे, क्योंकि ये अपने डबल घुंडी की जो चारपाई वो बना रहे। फिर ये जो रस्सी है इसको हम इस साइड में लेके आएंगे इस तरीके से और यहाँ पे जो ये जो घुंडी है, दोनों घुंडी इन दोनों में से हम निकालेंगे। पहले एक थी तो एक में से, अब दोनों में से निकालेंगे और आगे की एक छोड़ के ये आगे की दो उठा लेंगे इस तरीके से। अब इस साइड से वापस लेके आएंगे और यहाँ पे ये वापस आगे वाली माई पे लेंगे और इस तरीके से ये जो दो थी दोनों के अंदर से इस तरीके से निकाल कर अब हम ये जो घुंडी है इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। अब वापस फिर हम इस साइड में आएंगे और इस साइड की जो घुंडी है उनके बीच में से निकालेंगे इस तरीके से, इसके बीच में से निकालेंगे इस प्रकार से और इसको निकाल कर ये जो घुंडी है वो टाइट कर लेंगे इस तरीके से। अब वापस रस्सी को इस साइड में लेके आएंगे और ये जो घुंडी है वो वापस लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको लगा देंगे इस प्रकार से। अब आप सोचोगे कि भाई पहली माई पे दो ही लिया, इस पे कितना लेंगे, तो आपके हिसाब से आपको लेना है। आप चाहे तो इस पे दो ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, छह भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी आपको इसके जो दावनों के बीच में गैप रखनी है उतनी आपको लेनी है। तो लेकिन लेनी है सम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। विषम लोगे तो समस्या हो जाएगी। फिर हम वापस इस साइड में आएंगे और इस साइड की ये जो घुंडी है वो वापस यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार से, इसको लगा के अब वापस ये जो रस्सी है इसको हम इस साइड में लेके आएंगे और ये जो घुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से, इस तरीके से। अब अपनी हो गई है 2, 4, 6 और 8। मैं 8 ले रहा हूँ, ये 8 रस्सी हो गई।
1 2 3 4 ऐसे 4 और 2 रस्सी गणे तो 8 रस्सी ऐसे हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे और ये जो गुंडी है इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। थोड़ा कैमरा पास में ले आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अभी आप देखिए इस साइड में लेके आएंगे और इस साइड से अब क्या करेंगे, पहले वाली माई के ऊपर से लेंगे इस तरीके से, इसमें से लेके फिर हम ये जो गुंडी है वो लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से लगाने के बाद में रस्सी को वापस इस साइड में लेके जाएंगे, फिर इस साइड की जो गुंडी है वो लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको भी लगा देंगे इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद में अब रस्सी इस साइड में लाएंगे तो इस पे ये 2 हो गई, तो इसके साइड में ये जो माई है, जो दामन है अपनी वो आ गई, ये देखिए इसके सीध में दामन आ गई। तो हमने क्या कहा, पहले दामन चलाने का ये फायदा कि अपने यहाँ पे ये दामन है जो कि लग गई। अब हम आगे से वापस क्या करेंगे, दूसरी वाली माई पे लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये जो इस तरीके से गुंडी है वो लगा देंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में रस्सी को वापस इस साइड में लेके आएंगे, फिर इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद में वापस रस्सी को इस साइड में लेके आएंगे और इस तरीके से हमने पहले भी 8 चलाई थी, यहाँ पे भी 8 ही चलाएंगे और यहाँ पे 1 फिर 8 फिर 1 फिर 8 इस तरीके से चलाएंगे। ये जो गुंडी है वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से। आराम से आप इस तरीके से ये जो वीडियो है वो देख के आप ये चारपाई है जो कि बना सकते हैं, इस तरीके से ये चलेगा। देखिए और थोड़ा पास से अगर आपको दिखाएं तो ये जो गुंडी वो लगा दी और अब ये जो रस्सी है वो हम इस साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से, इस साइड में लेके जाएंगे। फिर इस साइड की जो ये गुंडी है, अब इस साइड की ये जो गुंडी है वो भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से रस्सी ले ली, अब इसके बीच में से निकाल कर इस तरीके से ये जो गुंडी है वो हम लगाएंगे इस तरीके से। अब वापस रस्सी को इस साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से और ये जो गुंडी है वो भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका गुंडी का लगाने का, इस तरीके से नीचे से लाना है, ऐसे इसको पास में करके पहले वाली जो गुंडी है उसके बीच में से इस तरीके से निकाल देना है, फिर ये दोनों उठा लेना है और इस तरीके से ये जो गुंडी है वो लगेगी। सेम प्रोसेस रहेगा इस तरीके से। फिर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे और फिर हम वापस दूसरी साइड लेके जाएंगे और ये जो दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी हम, ये दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी हम इसी तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। थोड़ा इसको लगा के टाइट कर देंगे इस प्रकार से और इस साइड की गुंडी लगा के रस्सी को इस साइड में लेके आएंगे और फिर इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से, इस तरीके से लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और ये जो रस्सी है इसको वापस दूसरे साइड में लेके जाएंगे और दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। सेम प्रोसेस है। फिर रस्सी को इस साइड में लेके आएंगे और अपनी यहाँ पे 8 हो गई है। अभी ये जो रस्सी है वो हम इस पे चलाएंगे, इस माई पे इस तरीके से इस पे चलाएंगे और ये जो गुंडी है इसके बीच में से लेंगे, फिर ये जो गुंडी है इसको टाइट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए जो माई है वो इसके बीच में आ गई इस तरीके से। पहली माई यहाँ पे आ गई, दूसरी जो ये पहली दामन यहाँ पे आ गई, दूसरी ये जो दामन है जो कि यहाँ पे आ गई इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमने ये पूरा जो ताना है वो बनाकर तैयार करना है। तो अभी आप देखिए यहाँ तक का जो ताना है हमने बना दिया है। अब हम इसको आगे भी बनाएंगे इसी तरीके से, सेम प्रोसेस है। रस्सी को इस साइड में लेके आना है और अपनी ये जो गुंडी है उस गुंडी में से इसको निकालना है इस तरीके से। इसको निकाल के फिर रस्सी को वापस इस साइड में लेके आना है और इस साइड की जो गुंडी है उसमें से इसको निकालना है इस तरीके से। सेम प्रोसेस है पूरा, लास्ट तक आपको एक ही प्रोसेस फॉलो करना है। अभी वापस इस साइड में आएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगाएंगे। वापस इसको टाइट करके
इस साइड में लेके आएंगे। अभी ये पहली वाली माई है उसके ऊपर से लेंगे, यहाँ पे 8 पूरी हो गई है, इसमें 2 चलाएंगे इस तरीके से। इसको टाइट करने के बाद रस्सी को वापस हम इस साइड में लेके आएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। इसको भी टाइट करके अभी ये जो दामन इसको पास में लाएंगे और ये वाली गुंडी है जो कि हम लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद रस्सी को इस साइड में लाएंगे और इस साइड की जो गुंडी है वो भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो आपने देखा ये जो अपनी चेन है वो इस तरीके से बनती आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं बीचों बीच में दामन है जो कि इस तरीके से आ रही है, ये चेन इस तरीके से आ रही है और अब ताना है जो कि अपना बनकर तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से हम पूरा ताना है जो कि बनाकर बताएंगे आपको। तो अभी ये जो गुंडी है वो हमने लगा दी है और लगभग हमारा जो ताना है वो पूरा होने ही वाला है। 1-2 रस्सी और चलेगी जो कि मैं आपको चलाकर बता देता हूँ। अभी हम ये जो रस्सी इस साइड में लेके जाएंगे इस तरह और यहाँ की जो गुंडी है वो लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से इसके नीचे से निकालेंगे, फिर इसके बीच में से इस तरीके से निकाल कर ये जो गुंडी है वो लग जाएगी इस तरीके से। इसको लगने के बाद टाइट कर लेंगे, फिर रस्सी को इस साइड लेके जाएंगे। अभी ये जो रस्सी है वो हम इस साइड लेके जाएंगे इस तरीके से और यहाँ की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगाएंगे इस तरीके से। ये जो गुंडी है वो हम लगा देते हैं इस तरीके से। अभी वापस क्या करेंगे, रस्सी को इस साइड लेके जाएंगे ऐसे और यहाँ की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। इस तरीके से इस गुंडी को लगा देते हैं इस तरीके से। अब हम ये जो रस्सी है वापस इस साइड लेके जाएंगे इस तरीके से और यहाँ की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। इस तरीके से लगा देते हैं, फिर इसको टाइट कर लेंगे। थोड़ा कैमरा दूर करके मैं बताऊँ आपको। ये गुंडी लगाने के बाद अब क्या करेंगे, रस्सी को इस साइड लेके आएंगे और इसके बीच में से निकाल कर यहाँ की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। इस तरीके से इसको भी लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। अब ये जो रस्सी है इसको वापस इस साइड लेके आएंगे और यहाँ की ये जो बीच में से रस्सी है वो निकाल कर यहाँ की जो गुंडी है वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद इसको भी टाइट कर लेंगे इस तरीके से। और अभी हमारा जो ताना है जो कि पूरा हो गया है, तो ये जो ताना है वो बनकर पूरा हो गया है। लास्ट रस्सी है, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में लाके यहाँ की जो गुंडी है वो हम लगा के इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। ये जो गुंडी है इसके बीच में से निकालेंगे और इस तरीके से इसको लगा देंगे। अभी जो हमारा ये ताना है वो बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ताना है जो कि बन गया है। मैं अगर आपको पूरा बताऊं तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो ताना है जो कि बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा ताना बना है। इस तरीके से आपको इस ताने को रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करना, ढीला। और ये जो फिर दामन है आगे इस तरीके से हमने इस कलर की जो दामन है वो यहाँ तक लगा दी दामन। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके की माही और माही के आगे आप देखिए इस तरीके का जो ये जो ताना है वो हमने पूरा बना दिया है। ताने के अंदर कितनी रस्सी है, क्या है, कैसे है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन गिनने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी बात होती है ताने की आपको सिर्फ पूरा बनाकर छोड़ देना, फिर क्या करना वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा हमने ये जो ताना है वो इस तरीके से बनाकर बताया। और ताना बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही साधारण प्रोसेस है। आप आराम से ताना बनाना सीख जाते हैं। ताना बनाने से क्या फायदा है कि अगर आप ताना बनाना सीख जाएंगे ना तो साथ साथ में ये जो चैन है या जो गुंडी आप कहते हो इसको भी लगाना आप सीख जाएंगे। इसके अलावा आप इस साइड की जो गुंडी है वो भी लगाना सीख जाएंगे। तो आप आराम से ये जो काफी जो चारपाई का 60% जो भाग है वो आप सीख जाते हैं। अभी 40% है जो कि इसको बनाने का तरीका है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ऊपर आई बटन में दे देंगे। और पिछला वीडियो जिसके अंदर हमने ये जो माही बनाई है और ये जो आप देख सकते हो दामन लगाई है, ये भी आपका वीडियो है जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में दे देंगे, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो अपना जो माही बनाने का तरीका, ये जो दामन लगाने का तरीका और ये जो ताना बनाने का तरीका है वो टोटल मैंने आपको सिखा दिया है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे, इसके अंदर डिजाइन है जो कि कैसे बनाते हैं, उसको जो बनाने का तरीका है वो क्या है, किस तरीके से शुरुआत की जाती है, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। पार्ट बाय पार्ट पूरे वीडियो आएंगे, तो आप पूरे वीडियो देखना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखना ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो